हेलो दोस्तों, 2020 का साल जो कि हमारे लिए कोरोना काल था, टोटल बेकार गया। बट फाइनली 2021 जो है आपके लिए एक नई आशा लेके आया है, क्योंकि 2021 में आपके लिए यहाँ पर एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन यानी कि इसकी रूल बुक अनाउंस हो चुकी है। तो अब आपका सिर्फ काम है यहाँ पर कि इसको आप अपनी महबूबा की तरह यानी कि अपने प्यार और मोहब्बत की तरह इसके लिए आप संघर्ष करो और कुल मिला के बस लग जाओ अब तो पढ़ाई में, क्योंकि अब वो समय आ गया कि जब हमको सिर्फ और सिर्फ एमपी कांस्टेबल सोते जाते जागते हुए सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना है, यहाँ पर एमपी कांस्टेबल के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप पढ़ दिए अच्छी तरह से तो ये मान के चलना कि आपका फ्यूचर जो है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटल बदल जाएगी। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको एमपी कांस्टेबल का पार्ट जो है वो समझना है और क्या क्या चीजें जो हैं आपके लिए एमपी कांस्टेबल के रूल बुक में जारी की गई है। सो बेसिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4000 पदों के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसके रूल बुक में एक एक चीजों को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से देख लेते हैं और क्या क्या चीजें निकल के आई हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये समझ लो कि ऑनलाइन जो है फॉर्म इसके जो भराए जाएंगे तो वो कब इसके फॉर्म भराने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो होगी आपकी यहाँ पर कितनी, 31/12, यानी कि 2020 का जो मनहूस समय था वो निकल के एक नई आशा जो है आपके लिए 2021 में आने वाली है। क्लियर है वाली बात। तो आपके यहाँ पर 31 से ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवाया है यानी कि व्यापम की जो प्रोफाइल बनती है तो आप सबसे पहले अभी इन दिनों में वो कर लो। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एक काम आपको और करना है, यहाँ पर जो करना है आपको कि आपका यहाँ पर रोजगार पंजीयन आपको यहाँ पर कराना है। जिन लोगों का है एक्टिव यानी कि जीवंत जो है तो रोजगार पंजीयन है वो भी आप यहाँ पर आप करा लो। अभी आपके पास यहाँ पर 3 to 4 डेज का समय है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि इसमें बताई गई है वो बताई गई आपकी यहाँ पर 14 जनवरी। बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं बिल्कुल लास्ट डेट का। तो भाइयों इंतजार मत करना, जितनी जल्दी हो जाए आप फॉर्म को भर लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हो जाता है सर्वर डाउन और फिर हमको लगता है कि साहब भगवान ने हमारा फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया। भगवान यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिला के इसकी जो अंतिम तिथि है वो कितनी आपकी यहाँ पर 14 जनवरी है। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना। अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है तो संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो आपके 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आपको 14 के बाद आपको 5 दिन का समय और दिया गया है। मतलब अंतिम संशोधन की जो तिथि है यहाँ पर अब हम देखें यहाँ पर फॉर्म तो हम भर दिए बट हमारे पास कितना समय है कि हम यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास तकरीबन ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने है। जनरली यहाँ पे जो डेट दी गई है थोड़ा सा मिसप्रिंट के फॉर्म में दिया हुआ है, बट आप ये याद रखें कि ये जो डेट अनाउंस की गई है एग्जाम जो होने हैं वो आपके होने यहाँ पर 6 मार्च से। अब एक्चुअल में क्या कि ऑनलाइन एग्जाम होने हैं तो सिंपल सी बात एक दिन में तो एग्जाम होने वाले नहीं है। तो मे भी आप ये मान के चलना कि मार्च के महीने भर में, मतलब ऑलमोस्ट पूरे मार्च में ही आपके एग्जाम होंगे। बट यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है सिर्फ 6 मार्च किया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर्म कई सारे फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। तो कुल मिला के 6 मार्च से लेके आपकी एग्जाम होगी और हो सकता है मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल तक ये एग्जाम आपकी चले। अब यहाँ पर जनरली अपन बात करें, यहाँ पर 2 प्रकार के फॉर्म के रूप में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक तो रेडियो आरक्षक के लिए और एक आपका जनरल जो आरक्षण होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि यदि आप दोनों का फॉर्म फिल करते हो तो उसके लिए अगर अपन बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, तो उनके लिए यहाँ पे 700 रुपए का पार्ट ये है, प्लस इसके अलावा इस बार 100 रुपए का जो विभागीय शुल्क लगेगा। तो कुल मिला के आपका 800 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक प्रश्न पत्र भरते हो यहाँ पर तो कुल जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो 600 है। बल्कि वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कि जो आपके हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांग हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है कि 350 दोनों प्रश्न पत्र के लिए और एक प्रश्न पत्र के लिए कितना आपने यहाँ पर 250 रुपए का अमाउंट किया गया है। और इसके अलावा 50-50 जो है आपका विभागीय अमाउंट है। तो कुल मिला के 400-300 रुपए जो है हमें यहाँ पर खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज विशेष रूप से याद रखना,
हमारे ऐसे भाई लोग जो कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से, पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह से फोन कॉल आ रहे हैं कि सर ऑनलाइन बैच स्टार्ट करो आप, है ना। पंजाब से भी आज एक फोन आया। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासियों के लिए ही ये आरक्षण का प्रावधान है और ये अमाउंट का पार्ट है, और एमपी के बाहर के जितने भी लोग होंगे उनको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उनको अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित आपके अभ्यर्थियों के रूप में ही गिना जाएगा। क्लियर वाली बात विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। सो फॉर्म जाके भरो सबसे पहले 31 में जाके, और आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या है रोजगार पंजीयन करा लो। रोजगार पंजीयन आपको कहीं से कराने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये घर से भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो एग्जाम का जो टाइमिंग होगा, ठीक है। तो 2 पालियों में एग्जाम होना। अब 2 पालियों का मतलब ये मत समझना कि 2 शेड्यूल में एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब या तो आपका सेशन का जो पार्ट रहेगा, आपका एग्जाम देने का पार्ट, या तो वो मॉर्निंग में होगा या तो इवनिंग में होगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 2 घंटे की एग्जाम जो है जो कि आपको देनी है। क्लियर। और आज की डेट में क्या है, वेरिफिकेशन के लिए तो आपको समय से पहले पहुंचना होगा। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पर 7 से 8 के बीच में रखा गया है। उसके बाद कोरोना काल चल रहा है अभी भी, सो हो सकता है कि वहां पर उसके प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर निर्देश पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपन जनरली बात करें यहाँ पर वो अपनी सुविधा और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहां पर आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो खराब करवाएंगे, ठीक है। बट आपका जो जीवन और मरण का जो सवाल चलेगा वो चलेगा आपका 9 से 11 के बीच में, या तो 3 से 5 के बीच में, क्योंकि यही आपके भविष्य का फैसला होने वाला है कि आप कांस्टेबल बनने वाले हो या नहीं। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों आप हमारे ऐप उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप पे जाओ। हम लोगों ने वहां पर एमपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास स्टार्ट की है, तो आप घर पर रह के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत डिटेल बेसिस पे आपकी एमपीजीके हो गया, आपका जितने भी सिलेबस का पार्ट है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, आपका पॉलिटी, संविधान, सब जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसकी यहाँ पे अपन क्लास को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड आपको टेस्ट और क्विज के जो पार्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी, और आपको वीडियो क्लास बहुत परफेक्ट फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल बेसिस पे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पैटर्न बना था तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो आज ही जाके आप ये ऐप को आप डाउनलोड कर लो, काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डे बाय डे हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर का पार्ट अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेनिफिट होगा। और ये जो टेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं आपके बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी जो है इंदौर की फैकल्टी उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से 70 से 80% जो सिलेबस है आपका 100% आना ही आना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर अपनी व्यापम की क्या करवा लो, प्रोफाइल बनवा लो। तो आपका आधार पंजीयन जो है वो तो सबसे पहले क्या आवश्यक होना चाहिए। और ऐसे एक और चीज मैंने बताई यहाँ पे कि आप अपना रोजगार पंजीयन भी जो है आप करवा लो यहाँ पर। तो एक व्यापम की प्रोफाइल के नाम से आप वो बनवा लो, और साथ साथ में अपन बात करें यहाँ पे रोजगार पंजीयन जो है वो भी आप अभी आप करवा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एक आपका वोटर आईडी यानी कि पहचान पत्र होना चाहिए। तो उसमें आपका यहाँ पर वोटर आईडी चल जाएगी, पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हो तो आपके पास पासपोर्ट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार दोस्तों हम लोग गलती कर देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे अपना ओरिजिनल पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ता है, बट हम फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलती कर देते हैं और वहां पर जाके फिर भटकते फिरते हैं कि साहब हमारे पास तो फोटो कॉपी है। फोटो कॉपी नहीं, आप जब वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपको यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है, आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है तो आप वो ओरिजिनल लेके जाओ, क्योंकि आज के डेट में फर्जी वाला बहुत होता है, तो उनके ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। क्लियर। और बाकी तो सब रिपोर्टिंग वगैरह का टाइम दिया हुआ है, चीटिंग वीटिंग ना करो। तो कैलकुलेटर, मोबाइल फोन कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कितनी दी है। यहाँ पर 2 प्रकार के फॉर्म आपसे भराए जाएंगे, एक रेडियो आरक्षक के लिए और एक आपका यहाँ पर रेडियो आरक्षक के अलावा, यानी कि जिसको अपन जनरली आरक्षक के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। सो बात करें अपन यहाँ पर कि आपकी जो टोटल फॉर्म निकले हैं रेडियो आरक्षक के लिए वो कितने निकले, आपके यहाँ पर 138 निकले हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर कि आपके
आरक्षक में जो निकले हैं वो 3,862 फॉर्म निकले हैं। तो कुल मिला के हम देखें यहाँ पर तो आपके तकरीबन 4,000 जो फॉर्म हैं वो आपके यहाँ पर हो रहे हैं। क्लियर वाली बात। तो आपको यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट के बीच में 4,000 जो स्टूडेंट है वो ही कांस्टेबल बनेंगे। और दोस्तों हो सकता है कि जब तक एग्जाम होता है तो वहां पर ये पद बढ़ाए भी जा सकें। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये तो सिर्फ 4,000 है। आप बस ये डिसाइड करो कि सिर्फ आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जी जान लगा देना है ना। अभी हुआ क्या कि ग्रुप 2 की एग्जाम का पार्ट निकला तो वहां पर निकले तो 250 पद, बट हुआ क्या बाद में जाके ये पद कितने हो गए आपके यहाँ पर, मोर देन 500 से ज्यादा हो गए, 509 के आसपास हो गए। तो हो सकता है कि 4,000 से ज्यादा बढ़ जाए और हो सकता है कि 4,000 ही हो। तो अब आप तो ये सोचो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। क्लियर। सो विशेष रूप से आप अपनी पढ़ाई को बहुत हाई बना कर रखो, पढ़ाई के वाले पार्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज। क्लियर। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर कि क्या मामा जी ने बोला था कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही यहाँ पर मध्य प्रदेश की नौकरियों में हकदार होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार है उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि यूपी वाले, बिहार वाले और राजस्थान वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से सोच रहे हैं एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ एमपी के लोगों को यहाँ पर पात्रता नहीं दी गई है। ठीक है। और सिंपल सी बात, हमारा देश पूरा एक है, तो सिंपल सी बात यूपी के, बिहार के वो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो भी अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी लेवल पर बना के रखें। ठीक है। सो विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कि इस एग्जाम को आपको मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्यों से आपके छात्र हैं वो भी इस एग्जाम को यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। किंतु आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो आपके अदर स्टेट के जो भी छात्र होंगे, स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यानी कि यूपी से अगर कोई छात्र अगर एसटी कैटेगरी का है या फिर एससी कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का है, तो उसको भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। ठीक है। यानी कि उसको जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसका फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एज। ठीक है। ये काफी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि कोरोना काल में कई सारे लोग हैं जो आउट ऑफ एज हो गए। सो आपको याद रखना है यहाँ पर जो एज का जो प्रोसीजर है यहाँ पे 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। विशेष रूप से जो आउटर साइड स्टेट के हैं वो विशेष रूप से याद रखें कि यहाँ पर एज जो है वो 18 से 33 वर्ष का ही यहाँ पर माना गया है। किंतु अपन बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है वहां पर SC ST और यहाँ पर अन्य को क्या दिया गया है, आपके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया है, जिसको अपन आगे देखते हैं। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर सैलरी का पार्ट कितना होगा, तो आप ये एवरेज मान के चलो कि स्टार्टिंग में अगर आपकी ये पार्ट होता है तो कुल मिला के 20,000 से लेके 25,000 तक की सैलरी का पार्ट है आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है। बट आप अभी सैलरी मत सोचो, आप बस ये सोचो कि आपको एग्जाम निकालनी है, क्योंकि एग्जाम निकल गई ना तो ये सैलरी तो आती जाती रहेगी। आप ये सोचो कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी होगी, आपका आदर कितना होगा, आपके परिवार वालों की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो आप उसको दिमाग में रख के क्या करो, आप यहाँ पर अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाओ। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें जो खुली प्रतियोगिताओं से सीधी भर्ती भरे जाने का जो पदों का पार्ट है, तो वहां पे 21 और आपकी 33 एज जो है वो मैक्सिमम बताई गई है। क्लियर। बट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, यानी कि आपके आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा अगर कोई मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल में या फिर किसी भी स्वशासित संस्था का कर्मचारी है या फिर नगर सैनिक है, तो वहां पर उसको छूट का प्रावधान दिया गया है। तो वहां पर आपके 5 इयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन ये जो दिया गया है सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया गया है, आउटर स्टेट के लोगों को नहीं दिया गया। विशेष रूप से याद रखना, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रावधान नहीं है यहाँ पर। क्लियर। आपको याद रखना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर फिजिकल हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो कितनी हाइट मांगी है, कितना चेस्ट होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। अगर अपन बात करें यहाँ पे आरक्षक यानी कि जीडी जो कि कांस्टेबल का जो पार्ट है, उसमें यहाँ पे पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए जो है वो आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल के लिए जो है
इस बार कम कर दिया है थोड़ा सा, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं पर अपन चेस्ट देखें यहाँ पर 81 सेंटीमीटर और आपका 86, तो चेस्ट को नॉर्मल कंडीशन में और चेस्ट को फुला देते हैं अपन तो उस कंडीशन में, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो है वेरिएशन रखा गया है यहाँ पर, क्लियर। जबकि फीमेल के लिए चेस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर डिसाइड नहीं किए गए हैं, अच्छी बात है ये। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर आरक्षक में जो अनुसूचित जनजाति के हैं, कौन आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो उनके लिए आपके लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए सेम आपकी 155 सेंटीमीटर रखी गई। यहाँ पर चेस्ट का जो पार्ट है अनुसूचित जाति के हैं, सॉरी अनुसूचित जनजाति के हैं, तो 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। विशेष रूप से याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग ये सोचते हैं कि साहब हम तो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे लोग जो कि आपके अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं यानी कि आपके शेड्यूल कास्ट में आते हैं और आपके ओबीसी में आते हैं, तो उनके लिए जो हाइट का जो प्रोसीजर है, जो प्रावधान किया गया वो 168 और आपका 155 दोनों में, तो विशेष रूप से यहाँ पे याद रखना और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत आसान पेपर होता है और अगर आप हमारे साथ उन्नति आईएएस एकेडमी की ऑफलाइन बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है और आज के दिन यहाँ पे न्यूज भी आ गई है कि इंदौर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी खोलने का परमिशन दी जा चुकी है, तो आप विशेष रूप से याद रखो कि ये जो समय है यानी कि आपका 3 महीने का जो समय है वो आपका भविष्य बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल किसी की बातों को मत दिमाग दो कि कितने लोग हमारा होगा कि नहीं होगा, कोचिंग में ऐसा वैसा किया जाता है, पढ़ाई नहीं होती, घर पे बैठ कर आराम से पढ़ सकते हो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं घर पे, बट घर पे पढ़ाई करते कहाँ हैं हम लोग, कोचिंग में एक माहौल बनता है, एक रूटीन प्रोसेस होता है, तो आप अगर उस चीज को फॉलो करोगे ना तो 3 महीने में जो है हमें कई सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर किसी भी संस्था का आप अगर मार्गदर्शन लेते हो तो आपको बहुत जल्दी सफलता जो है वो आपकी सुनिश्चित होगी। या तो फिर आपको अपनी तरफ से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या है कि जरूरी है कि किसी ना किसी संस्था के माध्यम से हम उनके मार्गदर्शन में टेस्ट पेपर लगातार दें, प्रॉपर जो चीजें सिखाई जा रही हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चले, ठीक है। सो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जो जीके का जो सेक्शन है जिसमें मध्य प्रदेश जीके का विशेष पाठ्यक्रम होगा, तो वहां पर 40 अंक का जो है वो दिया गया है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता यानी कि आपका ये जो पार्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट, यहाँ पर आपका जो है वो 30 अंक का प्रावधान किया गया है। और वहीं बात करें मैथ और विज्ञान इन दोनों को अपन कवर करें यहाँ पर तो 30 मार्क्स का जो पार्ट है वो देखा जाएगा। दोस्तों ये जो सिस्टम दिया है कई बार गड़बड़ हो जाता है, हो सकता है कि मैथ्स का पार्ट थोड़ा बढ़ा दें, हो सकता है कि यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट कम कर दें, तो ये जब लास्ट टाइम आपकी एग्जाम हुई थी तो वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन देखा गया। तो आप ये देखो कि जितने भी सिलेबस का पार्ट है आपका उसको आपको कवर करना है। आप चाहो तो एमपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके एमपी जीके क्लास को कवर कर सकते हो और साथ साथ में आप उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पर आपको कई सारी चीजें हैं जो आपके कांस्टेबल को विशेष ध्यान में रख के अभी रिसेंट में बनाई गई है, ठीक है। सो काफी बेनिफिट होगा आपको। टेस्ट पेपर का पार्ट लगातार वहां पे अपडेट हो रहे हैं, है ना, तो वो टेस्ट पेपर लगा हुआ 2020 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए हैं। इसके अलावा आपके जल्दी फुल लेंथ के टेस्ट भी अपलोड होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप पे भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 घंटे का जो पार्ट है आपके लिए चिन्हित किया गया, यानी कि 2 घंटे जो एग्जाम का समय होगा। और अगर अपन बात करें यहाँ पर किसी ने दोनों प्रश्न पत्रों को भरा है यहाँ पर, तो उसके लिए भी यहाँ पर रेडियो वाले में भी आपका 2 आवर का जो पार्ट है वो कवर किया जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे पहले आप उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर डेली क्विज, आप पे करंट अफेयर्स की क्लास, हम यहाँ पर सब चीजें कवर कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसकी भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल उन्नति एकेडमी पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको 10 डेज की जो न्यूज है एमपी से जुड़ी हुई, तो उनको हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर मंथ से लेके मार्च तक जितना भी करंट अफेयर्स है उन सबको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और आप चाहते हो उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप पर जाके आप अभी रिसेंट में 999
के अमाउंट में, ठीक है, जो कि एक बहुत नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर आप यहाँ पर आपके कांस्टेबल का पैकेज परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको इस पैकेज में यहाँ पर टेस्ट क्विज, आपके पीडीएफ फाइल, आपकी वीडियो क्लासेस, ये आपको सभी चीजें एक ही प्लेस पर जाके मिल जाएंगी, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर फ्री डेमो के कुछ क्लासेस हमने मेंशन की हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमपी कांस्टेबल एग्जाम।